लाइन से मैं विजय, अपना नाम शेयर कीजिए। हेलो मैं नमन। तो दोस्तों, अगर आप भी सोच रहे हो कि अपना एक म्यूजिक प्लेयर बनाया जाए, पहले इसको मैं उतार दूं जरा। ओके। तो अगर आप सोच रहे हो कि आप भी एक अपना म्यूजिक प्लेयर बनाओ और उसके अंदर अपने मनपसंद गाने रखो और स्पॉटिफाई के एड से बचना चाहते हो, ठीक है, तो सीक्रेट बता रहा हूं, ये प्रोजेक्ट बना लेना। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम बनाने वाले हैं एक म्यूजिक प्लेयर जिसमें आपके पास होंगे बहुत ही बढ़िया फीचर्स। हाँ, उस लेवल पे तो नहीं होंगे, लेकिन अगर आप बिगिनर और रिएक्ट जेएस के अंदर और सोचते हो कि ऐसा कुछ प्रोजेक्ट बनाया जाए जो कि आपके रेज्यूमे में 4 चांद लगा दे, तो ये प्रोजेक्ट आपके लिए है, ठीक है। तो फटाफट से आ जाओ और इस वीडियो के अंदर हम सीखते हैं कि यूज आरईएफ क्या होता है एंड उसके साथ साथ हम बनाएंगे एक म्यूजिक प्लेयर। तो विदाउट यूज आरईएफ हम नहीं बनाएंगे, लेकिन पहले जो यूज आरईएफ सीखो उसके बाद हम बनाते हैं। चलो आ जाओ स्क्रीन पर, मजा आएगा। और हाँ, मैं चला हेडफोन लगाकर अपने म्यूजिक प्लेयर से मस्त गाना सुनने पवन सिंह का। आओ। जो हम म्यूजिक प्लेयर बनाने वाले हैं उसके अंदर इस तरीके से कुछ फीचर आपको मिलेगा कि हम प्ले पर क्लिक करेंगे तो आपका म्यूजिक प्ले हो जाएगा, और अगर हम पॉज पे क्लिक करेंगे तो हमारा म्यूजिक जो है वो पॉज हो जाएगा। अगर प्रीवियस पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो है म्यूजिक चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट पे भी जो है आप म्यूजिक चेंज कर सकते हो। तो ये प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं, एंड तक बने रहना, मजा आएगा, यकीन करो, ठीक है, और बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यूज आरईएफ क्या होता है, उसके बाद हम बातचीत करेंगे आगे का। म्यूजिक प्लेयर बनाना है कि नहीं बनाना है, तो पहले ये टॉपिक समझना पड़ेगा ना। डांट नहीं रहा हूं, समझा रहा हूं। चलो आ जाओ। तो सबसे पहले हम यूज आरईएफ को समझ लेते हैं कि आखिर ये होता क्या है। उसके बाद अब अगर हम बात कर रहे हैं जहां पर भी हमें यूज दिख रहा है, इसका मतलब ई है कि हमें क्या समझना है सबसे पहले कि हम भैया ये जो है एक रिएक्ट का बना हुआ हुक है, ठीक है। जैसे हमने यूज स्टेट देखा था वैसे ही कुछ है यूज आरईएफ। आगे और भी हुक्स देखने वाले हैं, लेकिन हाँ, यूज आरईएफ क्या है, एक रिएक्ट का हुक है। अब ये करता क्या है ये समझना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो, जब हम यूज आरईएफ यूज करते हैं ना, तो ये क्या करता है, एक यहां पर अपने ये जो ब्रैकेट दिख रहा है उसका, उसके अंदर जो है एक इनिशियल वैल्यू होल्ड करके रखता है। क्या करता है, यहां पर एक इनिशियल वैल्यू रखता है, ठीक है। अब भैया आखिर यूज आरईएफ यूज कहां आता, मुझे ये बता दो। देखो, जब हम यूज स्टेट यूज कर रहे थे, क्या यूज कर रहे थे, यूज स्टेट। तो यूज स्टेट में हम क्या करते थे यहां पर, तो जब हम यूज करते थे यूज स्टेट, तो उसके अंदर क्या था, हमारे पास जो भी हम वैल्यू स्टोर करते थे वो हमें मिलता था, ठीक है। हमें एक तो मिलता था स्टोर वैल्यू, और दूसरा जो था उसके अंदर, मतलब एग्जांपल अगर देख लो आप, तो यहाँ पे जैसे हम यूज करते थे कॉन्स्ट, और इसके अंदर हमारा क्या था, यहाँ पर एक स्टोर होता था वैल्यू, और एक हमारे पास होता था चेंज करने का मशीन कह सकते हो, ठीक है, जिसके अंदर हम क्या करते थे, यहाँ पर यूज स्टेट को लिखते थे, ठीक है। और यहां पर भी हम क्या रखते थे, हमारा जो भी इनिशियली आपको कोई वैल्यू देना है तो वैल्यू यहां पर रहती थी। लाइक यही सिंटेक्स था ना। अब देखो, जब हम इसको यूज करते थे तो अंतर कहां पे आ रहा है, अब ये समझना है आपको। मेनली हमारा जो यूज स्टेट है वो क्या करता है कि जब भी आपका कंपोनेंट रेंडर होता है, ठीक है, उसके बाद उसको क्या करता है, वो वैल्यू चेंज करता है, ठीक है। मतलब कुछ भी आप एक काउंटर ही क्यों नहीं बना रहे, काउंटर हमने बनाया था, काउंटर जब बनाया तो उसके अंदर क्या था कि जैसे हम नेक्स्ट पर या फिर अपडेट पर क्लिक करते थे, या फिर आपका काउंट जो था आप उस पर क्लिक करते थे, तो आपका काउंटिंग इंक्रीज होता था। तो वहां पर बेसिकली क्या होता था, आपका कंपोनेंट दोबारा रेंडर होता था, है ना। लेकिन जो यूज स्टेट यूज आरईएफ जो है वो क्या करता है, वो बिना रेंडर हुए जो है आपकी वैल्यू को अपडेट करता है। मतलब कि हम ऐसा कह सकते हैं कि जो हम यूज आरईएफ का यूज करते हैं, यूज आरईएफ का हम क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, जब हम यूज आरईएफ का यूज कर रहे हैं तो वो क्या करता है, विदाउट री रेंडर आपका वैल्यू स्टोर करता है। क्या करता है, वैल्यू स्टोर विदाउट री रेंडर, ठीक है। और सबसे बड़ा चीज जो हम यूज करते हैं, इसको हम यूज करते हैं डॉम के अंदर। मतलब जो आपने डॉम मैनिपुलेशन पढ़ा था, डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सेलेक्टर, उसके जगह आप इसको यूज कर सकते हो इन रिएक्ट जेएस, ठीक है। तो देखो यहां पर हम कैसे इसको यूज करते हैं, एकदम लाइव एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। ये थ्योरी वाला पार्ट तो अपन ऐसे ही पढ़ लेते हैं कभी कभी जीवन में। तो हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पर यूट्यूब रिएक्ट का फोल्डर है जिसके अंदर हमने पिछले क्लास के अंदर यूज स्टेट पढ़ा था। तो मैं इसी को कर रहा हूँ ओपन विथ कोड, एंड यहाँ पर मैं सब चीज को क्लोज कर दे रहा हूँ। एंड नाउ टर्मिनल ओपन करते फटाफट से एक प्रोजेक्ट सेटअप कर ले रहा हूं यहाँ पर, npm create वीट
@latest एंड प्रोजेक्ट का नाम जो है मैं वो डाल दे रहा हूं यूज REF। एंड यहां पर सेलेक्ट कर लेते रिएक्ट जावास्क्रिप्ट नो cd यूज REF एंड npm इंस्टॉल। बढ़िया। और यहां पर चालू कर लेते हैं अपना सर्वर npm रन डेव से। बढ़िया। इसको मैं कर रहा हूं कॉपी एंड एक एक्सटर्नल जो है मैं यहाँ पे ओपन कर ले रहा हूं और इसको कर देते हैं पेस्ट। सो यहाँ पर आप देख सकते हो काउंटर, यही काउंटर की बात कर रहा था कि जब भी हम क्लिक कर रहे थे तो यहाँ पर क्या हो रही थी, वैल्यू अपडेट हो रही थी। अब ये जो वैल्यू अपडेट हो रही है तो आपको रेंडर पे हो रही है, मतलब कि जब जब आप क्लिक कर रहे हो चीजें चेंज हो रहा है, तो मतलब ये वाला कॉम्पोनेंट जो है आपका रेंडर हो रहा है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा एडवांस चीजें सीख रहे हैं तो सीखना तो पड़ेगा। चलो ठीक है, आ जाओ यहाँ पर कोड के अंदर और मैं एक काम करता हूँ, इसको हाफ ऑफ स्क्रीन कर ले रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो राइट साइड में आउटपुट है और इधर जो है अपन काम कर रहे हैं। तो हमारे यूज REF का फोल्डर बनाया था और मैं एक काम कर रहा हूँ, यहाँ पर चलते हैं app.jsx के अंदर और ये पूरा कोड यहाँ से करते हैं डिलीट और RAFC करके एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कर लेते हैं ऐप को। और मैं इसके अंदर बस एक H1 लिख रहा हूँ जिसके अंदर लिखा हुआ है हेलो का हाल बा। ठीक है, जल्दी से कमेंट करके बता दो आपका क्या हाल चाल है। ठीक है, तो यहां पर हम देखते हैं। अब मान लो मुझे इस H1 को, जैसे हम डॉम के अंदर क्या करते थे, चीजें अपडेट करते थे, या फिर चलो एक छोटा सा एग्जांपल से, मतलब ये तो आएंगे ही बनाने, लेकिन मेरे को एक अच्छा याद आ गया आपको समझाने के लिए यूज REF का, उसको समझते फिर यहां पर आते। देखो मेरे पास स्पॉटिफाई है, ठीक है, यस स्पॉटिफाई है। अब इसके अंदर अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहां पर क्या है वो चीज ऑब्जर्व करते हैं। देखो यहां पर एक वॉल्यूम का बटन, ठीक है, क्या है वॉल्यूम का, यहाँ पर एक बटन है या फिर कह सकते हो वॉल्यूम का एक ऑप्शन है। इसके अंदर अगर मैं यहाँ पे वॉल्यूम कम कर रहा हूं और ज्यादा कर रहा हूं, ठीक है, क्या कर रहा हूं मैं, वॉल्यूम कम या ज्यादा कर रहा हूं, तो चीजें चेंज नहीं हो रही है। क्या हो रहा है, वॉल्यूम अपडेट हो जा रहा है। ठीक है, अब ऐसा तो नहीं है कि मैंने किया यहाँ पर वॉल्यूम को कम और पूरा पेज जो है रिफ्रेश हो गया या फिर पूरा पेज जो है रेंडर हो गया। तो पता चल रहा है भैया जैसे ही आपने वॉल्यूम 100% की, बोला रुक जाओ, अब 100% की हो तो मेरे को दोबारा से उस वॉल्यूम तक पहुंच के उसके बाद पेज को लोड करता हूं मैं। ऐसा तो कहीं नहीं होगा। ठीक है, तो इस केस में हम क्या करते हैं कि जो वैल्यू हमारा स्टोर है उसको हम अपडेट कर रहे हैं लेकिन रेंडर नहीं कर रहे हैं दोबारा। इस केस में हम यूज REF का यूज कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि अब कहां पर यूज REF यूज हो सकता है। ठीक है, वैसे ही सिमिलरली हमारे पास जो होगा इस तरीके से बटन होगा, मैं क्या करूंगा, क्लिक करूंगा तो सिर्फ गाना जो है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, हम बनाने वाले हैं, ये लास्ट तक देखना, मजा आएगा। ठीक है, चलो तो आपको समझ में आ गया होगा कि वॉल्यूम वाला जो ऑप्शन है इसमें भी हम यूज REF का यूज कर सकते हैं और उसके हेल्प से हम चीजें अपडेट कर सकते हैं, लेकिन पूरा पेज हमारा री रेंडर नहीं होगा या फिर कंपोनेंट री रेंडर नहीं होगा। क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ इसकी वैल्यू चेंज होगी लेकिन कंपोनेंट एज इट इज रहेगा। चलो एक काम करते हैं, हम आते हैं इधर और समझते हैं अब दूसरा यूज केस इस यूज REF का, जो कि है डॉम मैनिपुलेशन। तो अगर मुझे इस H1 को चेंज करना है या तो कलर या तो कंटेंट, तो उसके लिए हमने अभी तक क्या पढ़ा था कि हमारे पास यहाँ पर एक जो है वेरिएबल हम बना लेते हैं हेडिंग के नाम से और इज इक्वल टू हमने पढ़ा था डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सेलेक्टर, और इसके अंदर या फिर गेट एलिमेंट बाय टैग नेम कर सकते हो या फिर गेट एलिमेंट बाय ID भी कर सकते हो। और इसके अंदर हम क्या करते थे, इस तरीके से H1 को सेलेक्ट कर लेते थे, यही हम पढ़े थे। अब मैं ऐसा कह रहा हूं कि मुझे ये यूज नहीं करना है। ठीक है, अब हम रिएक्ट में, रिएक्ट के हुक्स हैं बने हुए तो हम उसको यूज करना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे वो देखो। तो मैं कह रहा हूं कि इस H1 को हमें अगर सेलेक्ट करना है तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक बनाएंगे, वही सेम मान लो हेडिंग ही आपने बना लिया, इज इक्वल टू क्या लिखते हैं हम, यूज REF। अब देखो यहाँ पर यूज REF आपने लिखा, जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है कि रिएक्ट से जो है ये चीज आपको मिलेगा। तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा। और कैसे करते हैं, इस तरीके से यहां पर यूज REF को हम करते हैं इंपोर्ट और यहां पर इस तरीके से इसको करते हैं यूज। ठीक है, अब इसके अंदर आप इनिशियली वैल्यू कुछ दे सकते हो अगर आपको देने की इच्छा, अदरवाइज आप खाली भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो अब आखिर किस तरीके से सेलेक्ट करेगा, हमने ये कहीं तो बताया भी नहीं है कि भैया ये जो हेडिंग है आप इसी हेडिंग को सेलेक्ट करो। मान लो आपके पास 2 हेडिंग होते हैं, ठीक है, यहां पर एक और लिखा हुआ है हेलो, तो अब इसमें से कौन सा सेलेक्ट करेगा, आपको ये बताने के लिए एक एट्रीब्यूट यहाँ पे ऐड करना पड़ता है जिसका नाम है REF। अब ये REF क्या करता है, आपका यहाँ पर जो भी आपने यूज REF के अंदर बना रखा है उसको बस ला के यहाँ पर डाल दो, लाइक दिस। एक नंबर काम हो चुका है आपका।
ठीक है। अब हम कह रहे हैं कि ठीक है भैया, इतना होने के बाद हमें क्या करो कि दिखाओ कि आखिर ये हेडिंग के अंदर स्टोर हो क्या रहा है, क्योंकि हमें समझना पड़ेगा ना इसको। तो मैं काम कर रहा हूं, यहां से F12 ओपन करता हूं और एक बार रिफ्रेश कर लेता हूं, ये सारी चीजें हट जाएंगी। एंड नाउ मैं यहां पर ये देखना चाहता हूं कि आखिर इस हेडिंग के अंदर स्टोर क्या हो रहा है। तो मैं एक काम करता हूं, इसको करता हूं console.log, और मैंने बोला console.log पे क्या प्रिंट कर दो, हेडिंग प्रिंट कर दो। ठीक है, जो भी स्टोर हो रहा है। तो आप ध्यान से देखो, यहां पर आपको क्या देखने के लिए मिल रहा है, एक ऑब्जेक्ट देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, जिसके अंदर क्या स्टोर है, वैल्यू स्टोर है। मतलब एक आपको करंट के नाम से जो है आपको क्या दिख रहा है, की दिख रहा है, और उसके अंदर हमारे H1 है। ठीक है, मतलब हमारा H1 किसके अंदर सेलेक्ट हुआ, ये करंट के अंदर सेलेक्ट हुआ। तो अगर मुझे इस H1 को टारगेट करना है या फिर H1 को यहां से निकालना है, तो मैं क्या यूज करूंगा, इसके आगे डॉट करंट। ठीक है, क्या यूज करेंगे हम, डॉट करंट। जैसे ही हमने डॉट करंट लगाया, देखो यहां पर क्या है, H1 आपको मिलने लगा। तो मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि हमारा जो यूज REF है वो आखिर आपको रिटर्न क्या करता है। जो आपका यूज REF है वो आपको रिटर्न करता है एक ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के अंदर जो आपको करंट के नाम से एक आपको मिलता है कि जिसको आपको यूज करना है फॉर द वैल्यू। तो हमारा जो वैल्यू है वो किसके अंदर स्टोर है, हेडिंग डॉट करंट के अंदर। और हेडिंग डॉट करंट के अंदर क्या स्टोर है, ये पूरा का पूरा H1। तो मतलब कि भैया अब अगर हम जैसे डॉम मैनिपुलेशन में चेंज करते थे, क्या वही सेम काम यहां कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो। चलो देख लो। तो मान लो मैं क्लिक पे करना चाहता हूं, तो मैं यहां पे बना ले रहा हूं एक, यहां पर हैंडल क्लिक के नाम से हमने बना लिया। ठीक है, और इज इक्वल टू हमने यहां पर एक फंक्शन बना लिया छोटा सा, जिसके अंदर ऐसा मैं कह रहा हूं कि भैया यहां पर जो हमारी हेडिंग है, हेड नहीं, हेडिंग है, उसके अंदर जो हमारा डॉट करंट, याद रखना डॉट करंट में आपको वैल्यू मिल रही, तो हम डॉट करंट यूज कर रहे हैं। और हमने बोला कि ठीक है, अब इसके आगे जो आप डॉम मैनिपुलेशन में लिखते थे सेम काम है। जैसे अगर आप चाहते हो स्टाइलिंग चेंज करना, तो स्टाइल लगा दो, लाइक कलर में चेंज करना चाहता हूं, और मैंने बोल दिया यहाँ पर जो है भैया इसको कर दो ग्रीन कलर में। किसमें, ग्रीन कलर में। चलो देखते हैं यहाँ पर, लेकिन चेंज कैसे होगा, ये जब तक कॉल नहीं होगा फंक्शन। तो एक काम करते, एक बटन बना लेते हैं ना, कौन सा बड़ा दिक्कत है क्रम में। तो यहां पर लिख देते क्लिक फॉर, या फिर क्लिक, हाँ क्लिक फॉर मैजिक। ठीक है, अपन लिख देते। और यहां पर एक बटन लगा है, और इसमें हम क्या लगाते हैं, ऑन क्लिक का यहाँ पे फंक्शनैलिटी लगाते हैं। और ऑन क्लिक में कौन सा फंक्शन चलना चाहिए, ये वाला। तो बस ला के पेस्ट कर दो। तो अब क्या होगा, जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे, ये देखो एकदम ग्रीन कलर हो गया। ठीक है भैया, एक बार और समझा दो, एक बार विनती है ना। चलो देख लो, यहां पर हमने क्या किया है, जो हमारा हेडिंग है उसको हमने सेलेक्ट किया, मतलब ये वाला जो हेडिंग है हमने इसको यूज REF दिया, और सेलेक्ट करने के लिए हमने यहाँ पे REF लगा दिया, जो आपने कॉन्स्ट में सेव किया था, मतलब जो भी वेरिएबल का आपका नाम था वो। और मैंने बोला कि ठीक है, हम क्या चाहते हैं कि जो भी हमारा यहाँ पे हेडिंग है उसका कलर जो हमें चेंज करना है। तो मुझे पता है कि कहाँ पे वैल्यू मिल रही है हमें हेडिंग डॉट करेंट में मिल रही है। तो हमने हेडिंग डॉट करेंट के आगे क्या लगा दिया, स्टाइल डॉट कलर, जो कि हम डॉम मैनिपुलेशन में ऐसे ही करते हैं चेंज। तो हमने यहाँ पे बोल दिया कि हमें ग्रीन कलर करना है। तो देखो यहाँ पर जब हम क्लिक कर रहे हैं इसको, तो क्या हो रहा है, चीजें चेंज कर दे रहा है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि हमारा यहाँ पे कंपोनेंट री रेंडर नहीं हो रहा है, यहाँ पर चीजें अपडेट हो गई। अगर आपका वैल्यू री रेंडर हो रहा होता तो क्या होता है यहाँ पर कि चीजें अपडेट होने के बाद वापस से वो बाय डिफॉल्ट पोजीशन में चला जाता। मतलब आपने इस पे क्लिक किया और वो क्या हुआ, वापस से वैल्यू तो चेंज हुआ और उसके साथ साथ उसको री रेंडर होना पड़ा। लेकिन हम ऐसा कह रहे हैं कि नहीं, हमें री रेंडर करने की जरूरत नहीं है। आप क्या करो, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर वैल्यू अपडेट कर दो बस। तो ये उतना ही काम कर रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मैं चाहता हूं इसके साथ साथ क्या करो, यहाँ पर हेडिंग डॉट करेंट डॉट, और मैं कह रहा हूं अब इनर टेक्स्ट भी चेंज करना है। क्या करना है हमें, इनर टेक्स्ट चेंज करके हमने बोला यहां पर सब्सक्राइब कर लो प्यारे। ठीक है, हमने क्या लिखा यहां पे, सब्सक्राइब कर लो प्यारे। तो देखो अब होगा क्या यहां पर कि जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो यहां पर जो है आपका कलर चेंज होने के साथ साथ यहां पर क्या होगा, टेक्स्ट भी चेंज हो जाएगा। तो एक बार रिफ्रेश कर लो यहां पर, और जैसे ही हमने यहां पर क्लिक किया, देखो यहां पर क्या हुआ, सब्सक्राइब कर लो प्यारे। वैसे ये रेड कलर में रहता तो ज्यादा आपको दिखता, तो अपन रेड कर ले रहे हैं इधर ना। एक बार रिफ्रेश कर लो, अब देखो जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करता हूं, यहाँ पर आ गया सब्सक्राइब कर लो प्यारे, तो कर लो, है ना।
चलो, आई होप आपको अब समझ में आ गया होगा कि यूज आरईएफ को यूज कैसे कर रहे हैं और डॉम मैनिपुलेशन के लिए हम कैसे यूज कर रहे हैं, मेनली इसी के लिए यहाँ पर यूज किया जाता है। अब आते हैं और सिखाते हैं आपको कि म्यूजिक प्लेयर कैसे बनता है। तो हेडफोन लगा लो, अगर नहीं लगाया तो, क्योंकि म्यूजिक सुनना है ना, तो बना के और सुनना। चलो आ जाओ। तो अब हम बढ़ते हैं और एक कंपोनेंट बनाते हैं फटाफट से इधर, मतलब फोल्डर बनाते हैं कंपोनेंट का, और इसके अंदर जो है हम बना लेते हैं म्यूजिक डॉट JSX। बाय द वे, आपका फेवरेट सिंगर कौन है ये बताओ जरा, मुझे सुनना है, ठीक है। तो यहाँ पर एक H1 लिखते हैं जिसके अंदर लिखा हुआ म्यूजिक प्लेयर, और मैं इसको फिलहाल के लिए कर दे रहा हूँ कमेंट, क्योंकि इसको यूज नहीं करना है मुझे, और इसके अंदर से भी मैं इसको कर दे रहा हूँ कमेंट, और नीचे जो है मैं इसको कर दे रहा हूँ इंपोर्ट म्यूजिक को। तो यहाँ पर हमने कर दिया म्यूजिक को इंपोर्ट, और यहाँ पर म्यूजिक कंपोनेंट जो है आ रहा है, देख लो यहाँ पर म्यूजिक प्लेयर लिखा हुआ दिख रहा है। तो मैं फटाफट से जो है इसको क्लास नेम देकर और थोड़ा सा इसको कस्टमाइज कर ले रहा हूँ। तो कंटेनर हमने यहाँ पे बना लिया, कंटेनर, बढ़िया। एंड नाउ इसका CSS चलो इंडेक्स में लिख देते हैं। डॉट कंटेनर को मैंने दे दिया यहाँ पर विड्थ 100% एंड हाइट जो है मैंने कर दिया 100 VH का, VH, एंड डिस्प्ले फ्लेक्स डायरेक्शन कर दो कॉलम, और अलाइन आइटम सेंटर एंड जस्टिफाई कंटेंट भी सेंटर, एंड गैप जो है मैं यहाँ पे यूज कर ले रहा हूँ लगभग 3 VH का, ठीक है। तो आपका यहाँ पे सेंटर में आपको दिख रहा है। अब आ जाओ यहाँ पर, मैं बना रहा हूँ क्या, एक यहाँ पर बटन जिसमें, या फिर आपको ऑडियो टैग चाहिए ना, तो ठीक है ऑडियो टैग यूज कर ले रहे हैं, और साथ ही साथ हमें जो है म्यूजिक भी चाहिए, क्योंकि अगर ऑडियो टैग यहाँ लगा रहे तो ऑडियो टैग में हमें म्यूजिक भी तो लगाना पड़ेगा। तो मैं एक काम कर रहा हूँ, इस पब्लिक फोल्डर के अंदर फटाफट से 3 म्यूजिक जो है डाल देता हूँ। तो हमारे पास ऑलरेडी पड़ा वर्ड, तो मैं यहाँ से, चलो यहाँ पे देख लो आप 3 म्यूजिक जो है मैंने पेस्ट कर दिया, और यहाँ पर जो है इसका नाम चेंज करके कर दे रहा हूँ म्यूजिक 1, और इसका नाम चेंज करके कर दे रहे हैं म्यूजिक 2, एंड नाउ थर्ड वन इज म्यूजिक 3। तो मैं इसको कर दे रहा हूं यहाँ पर म्यूजिक 3, बढ़िया। तो तीनों म्यूजिक हमारे पास है, मैं एक अभी यूज कर रहा हूं, उसके बाद हम बनाएंगे अभी और भी फीचर, तो देखना है यहाँ पर म्यूजिक 1, लेकिन हम डायरेक्ट यूज करेंगे तो स्लैश म्यूजिक 1.mp3, ठीक है। अब ध्यान देने वाली बात है कि हमने सिर्फ और सिर्फ क्या लगाया, स्लैश लगाया, क्यों, क्योंकि ये एक पब्लिक फोल्डर में, और पब्लिक फोल्डर का जो है एक्सेस आप डायरेक्ट कर सकते हो, तो उस चीज में आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप स्लैश लगाओ और जो भी आपका म्यूजिक है या फिर जो भी सेलेक्ट करना चाहते हो डायरेक्टली कर लो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, तो आप लगाओ क्या कंट्रोल्स, तो आपको दिखने लगेगा। तो मैं यहाँ पे लगा दे रहा हूँ कंट्रोल्स, तो देखो अब आपको देखने के लिए मिल रहा है यहाँ पर। नेक्स्ट हमें क्या करना है, इसके अंदर हम बना रहे एक डिव जिसके अंदर हमारा 2 बटन होगा। तो यहाँ पर 2 बटन बना ले रहे, एक प्ले का और एक पॉज का। तो मैं यहाँ पर दोनों बना ले रहा हूँ, एक पॉज, ठीक है। मतलब इस प्ले पर क्लिक करेंगे तो प्ले होगा, इस पॉज पे क्लिक करेंगे तो पॉज हो जाएगा। अब आते हैं इधर, और थोड़ा सा मैं कस्टमाइज करना चाहता हूं अपने बटन को। तो मैं कह रहा हूं कंटेनर के अंदर जो बटन है उसको थोड़ा सा आप क्या कर दो, पैडिंग ऐड कर दो, लाइक 15 पिक्सल और 30 पिक्सल, ठीक है। एंड उसके साथ साथ हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर बॉर्डर रेडियस जो है कर दे रहे हैं 50 पिक्सल, एंड मार्जिन लेफ्ट जो है मैं कर दे रहा हूँ 10 पिक्सल, ताकि थोड़ा सा गैप देखने को मिले, लाइक दिस, बढ़िया है। चलो, अब जैसे ही मैं प्ले पर क्लिक करूंगा ये म्यूजिक प्ले हो जाना चाहिए, और जैसे ही मैं पॉज पे क्लिक करूंगा ये म्यूजिक पॉज हो जाना चाहिए, हमें यही चाहिए, ठीक है। लेकिन अभी क्या होगा कि जब भी हम इस पे क्लिक करेंगे तो ये प्ले और पॉज नहीं होगा, क्यों, क्योंकि हमारा जो है यहाँ पर हमने ऐसा कुछ फंक्शनैलिटी ही नहीं लगाया है इस बटन पर कि हम जब इस पे क्लिक करें तो ये प्ले हो म्यूजिक, या फिर हम इस पॉज पे क्लिक करें तो ये पॉज हो, ठीक है। तो हमें इसको बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो हमें यूज करना पड़ेगा यहाँ पर REF का। तो कॉन्स्ट ऑडियो REF यूज कर ले रहा हूं इज इक्वल टू, और यूज REF इसके अंदर हमें यूज करना है, ठीक है। मैं बाय डिफॉल्ट कुछ भी नहीं रखना चाहता हूं इनिशियली। अब ये ऑडियो REF हम किस में लगाएंगे, हम लगाएंगे इस म्यूजिक में, मतलब ये ऑडियो में, ठीक है। कैसे लगता है, तो REF लिखते हैं और यहां पर कर देते हैं पेस्ट, ठीक है। तो हमने इस ऑडियो को सेलेक्ट कर लिया है, बस हम क्या चाहते हैं कि ऑडियो पे जब भी हम प्ले पर क्लिक करें तो ये ऑडियो प्ले हो जाए, और पॉज पे क्लिक करें तो ये ऑडियो पॉज हो जाए। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर
हमें एक और फंक्शन बनाना पड़ेगा जिसके अंदर मान लो हम लिखते हैं प्ले म्यूजिक के नाम से, और हमने यहाँ पर बना दिया। ठीक है, हमने ऐसा बोल दिया कि भैया एक काम कर दो, हमारा जो ऑडियो RF है, और उसके अंदर हमें याद करो क्या बोला था, करंट के अंदर वैल्यू मिल रही है, तो करंट लगाया और डॉट प्ले हमने यहाँ पर कर दिया। तो क्या होगा कि हमारा जब भी हम प्ले पर क्लिक करेंगे तो प्ले होगा। लेकिन अभी भी पूरा नहीं हुआ, हमने सिर्फ फंक्शनैलिटी बनाया है, लेकिन यूज कब करना है तो वो हमने बताया नहीं है। तो हम बताएंगे कि हम जब इस बटन पर क्लिक करेंगे तब होना चाहिए। तो हमने लगाया ऑन क्लिक और हमने यहाँ पे कर दिया प्ले म्यूजिक। वैसे ही सेम एक और हम बनाएंगे जिसके अंदर हम क्या करेंगे, पॉज का लगाएंगे, यहाँ पर क्या लिख देंगे, पॉज म्यूजिक, और यहाँ पर हम क्या कर देंगे, इसको पॉज कर देंगे। तो हमने बोल दिया ठीक है भैया हमें पॉज कर देना है, और इसके क्लिक पे, पॉज के क्लिक पे हम क्या करेंगे, इसको ऑन क्लिक पर पॉज म्यूजिक को लगा देंगे। ठीक है, तो अब देखो क्या होगा, आपको आवाज सुनाई नहीं देगा, कॉपीराइट के इशू की वजह से हो सकता है। ठीक है, इसलिए आपको यहाँ पर प्ले होता हुआ दिख रहा है। जैसे ही मैंने प्ले क्लिक किया, यहाँ देखो अब आपका म्यूजिक जो है वो प्ले होने लगा। ठीक है, और जैसे ही मैं पॉज पे क्लिक करूंगा आपका म्यूजिक जो है वो पॉज हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही देखो मैंने पॉज पे क्लिक किया, ये देखो म्यूजिक रुक गया। अब वापस से मैं प्ले पर क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ प्ले हो रहा है, और पॉज पे क्लिक कर रहा हूँ तो पॉज हो जा रहा है। अगर आपको सुनना है तो मैं सुना सकता हूँ, वेट नाउ चेक करते हैं। डन, चल रहा है। वापस प्ले पर क्लिक करके दिखाता हूं और पॉज। ठीक है, मतलब वर्किंग में है। तो अब देखो यहां पर, अब इसके अंदर अभी क्या हो रहा है, सिर्फ सिंपल सा एक म्यूजिक बज रहा है। मैं चाहता हूं कि नहीं भैया हमारे पास जो है यहाँ पर नेक्स्ट का भी बटन हो, प्रीवियस का भी बटन हो, और उसके साथ साथ हमारा जो ये म्यूजिक है, ये म्यूजिक क्या हो कि मतलब प्ले पॉज तो होगा ही और चेंज भी हो। ठीक है, प्रीवियस और नेक्स्ट का भी ऑप्शन हो, क्योंकि हमने यहाँ 3 म्यूजिक रखा, तीनों लगाना पड़ेगा ना। चलो आ जाओ देखो कैसे लगाते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास 3 म्यूजिक है, तो हमें क्या करना है इसके अंदर, सबसे पहले तो आप इन तीनों म्यूजिक को यहां पर एक एरे के अंदर स्टोर कर लो। लाइक हमने यहाँ पे सॉन्ग के नाम से क्या बना लिया, एक एरे बना लिया, और इसके अंदर हम इसको स्टोर कर लेंगे। ठीक है, बाय द वे इसको नीचे कर लो और इसको ऊपर रख लो। ठीक है, नाउ अब जो है इस सॉन्ग के अंदर मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट हमें जो है यहाँ पर म्यूजिक की जरूरत है, तो उसके अंदर मैं एक टाइटल का बना रहा हूं। ठीक है, यहाँ पर लाइक एक में टाइटल लिखा हुआ है, लाइक यहाँ पे सॉन्ग 1, और उसके जस्ट बाद इसका जो है यहाँ पर फाइल है, जिसके अंदर आपने बता दिया कि हमारा जो फाइल है वो कहाँ है। तो हमने बोल दिया कि हमारा जो फाइल है वो स्लैश और म्यूजिक 1.mp3 में है। ठीक है, और सेम इसी तरीके से हमारे पास जो है अदर भी रहेंगे, तो मैं कॉपी कर रहा हूं और यहाँ पर पेस्ट कर दे रहा हूं। मान लो यहाँ पे आपका सॉन्ग 2 हो गया, और यहाँ पे म्यूजिक 2.mp3। सेम इसी तरीके से एक और है हमारे पास, तो कॉपी करेंगे, यहाँ पर पेस्ट करेंगे, और यहाँ पे हमारा आ जाएगा सॉन्ग 3, एंड यहाँ पर भी म्यूजिक 3। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया, और मतलब एक एरे बनाया, और उसके अंदर हमने इसको स्टोर कर लिया। ठीक है, अब हमें क्या यूज करना है, हमें यूज करना है यूज स्टेट, जो आपने पढ़ा था। ठीक है, तो कैसे यूज करना है वो देखो। तो मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पर बना रहा हूं एक, नीचे ही बना ले रहे, कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्स्ट, और एक आपका बनेगा जो करेंट म्यूजिक चल रहा है उसके लिए। ठीक है, और या फिर ऐसा कर लेते करेंट म्यूजिक इंडेक्स, और यहाँ पे सेट करेंट म्यूजिक इंडेक्स। ठीक है, इज इक्वल टू, बेसिकली आपको हर एक करंट में आपको क्या चाहिए, मतलब अभी जो म्यूजिक चल रहा है, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो म्यूजिक चेंज करने वाला एक आपको ऑप्शन चाहिए, तो वो हमें यूज स्टेट प्रोवाइड करता है, तो हम वही यूज कर रहे हैं। ठीक है, यूज स्टेट, और यहाँ पर हमने कर लिया इसको इंपोर्ट। तो ध्यान से देखो हमारा जो यूज स्टेट है यहाँ पे इंपोर्ट है, और यूज आ रही है भी इंपोर्ट है। बढ़िया, अब आपको करना क्या है यहाँ पर कि ये जो ऑडियो है, ये ऑडियो, अब इसका जो यहाँ पे सोर्स आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, हमारा सोर्स जो है इसको मिल रहा है एरे से। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर चेंज करके इस तरीके से लगा रहा हूँ करली ब्रैकेट, क्योंकि हमें पता है JSX के अंदर अगर हमें जावास्क्रिप्ट के कुछ कोड यूज करने हैं HTML में, तो हमें क्या लगाना पड़ता है, करली ब्रैकेट। और इस करली ब्रैकेट के अंदर मैं कह रहा हूं कि हमारा जो सॉन्ग है उसको क्या करो यहाँ पर, मतलब कि जो सॉन्ग्स है उसमें क्या डालो, यहाँ पर करेंट
म्यूजिक इंडेक्स, क्या डाल दो, करंट म्यूजिक इंडेक्स। और मेरा करंट म्यूजिक इंडेक्स जो होगा यहाँ पर मैं बाय डिफॉल्ट 0 से स्टार्ट करना चाहता हूँ। ठीक है, एरे आपका 0 इंडेक्स मतलब ये वाला, ठीक है, 1 इंडेक्स मतलब ये वाला, और सेकंड इंडेक्स मतलब ये वाला। ठीक है, लेकिन आपने क्या बोला, सॉन्ग का जो है आपका करंट इंडेक्स, तो अभी क्या आ रहा है यहाँ पे 0 आ रहा है, सॉन्ग 0, और उसके आगे आपको डॉट लगा के फाइल भी तो बताना पड़ेगा, तब तो आपको ये वाला एड्रेस मिलेगा। तो मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पर, सिंपली डॉट फाइल लगा रहा हूं। ठीक है, तो क्या होगा कि आपका जो भी इंडेक्स होगा, लाइक 0 इंडेक्स होगा, तो 0 इंडेक्स पे जो फाइल है ये है, सेकंड इंडेक्स पे क्या है ये है, थर्ड इंडेक्स पे क्या है, सॉरी 0 पे ये है, फर्स्ट पे ये है, एंड सेकंड पे ये है। तो आपको उसी तरीके से यहाँ पर आपको मिलेगा सोर्स में। ठीक है, तो अभी देखो आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पे फर्स्ट वाला मिल रहा है। अगर आप इसको रिफ्रेश करोगे तो देख सकते हो 1 मिनट का म्यूजिक है। अगर मैं यहाँ पर लेट सपोज 1 कर देता हूं, क्या करता हूं यहाँ पर 1 कर देता हूं, तो अब देखो यहाँ पर कौन सा आपको म्यूजिक मिल रहा है, सेकंड वाला, जिसका टाइमिंग जो है 1:45 है। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पर सेकंड कर दूं, मतलब कि जो हमारा थर्ड वाला है, तो उसका जो टाइमिंग है वो 1:22। मतलब कि हमें क्या करना है, बस इसका इस तरीके से अपडेट करना है। तो वो अपडेशन वाला हम काम अभी करेंगे, कैसे करेंगे वो देख लो। तो मैं क्या कर रहा हूं कि जब भी यहाँ पर प्ले हो रहा है म्यूजिक, ये प्ले का तो चल ही रहा है, पॉज का भी चल ही रहा है, अब बना लेते हैं एक नेक्स्ट सॉन्ग का। क्या करेंगे यहाँ पर, एक बनाएंगे कॉन्स्ट नेक्स्ट सॉन्ग इज इक्वल टू, हमने कुछ इस तरीके से यहाँ पर बना दिया कि हमारा क्या होगा, जो सेट करंट इंडेक्स है उसके अंदर हमें क्या करना है, जो भी हमारा कुछ इस तरीके से एक बना लो, और यहां पे क्या करो, एक पैरामीटर पास कर लो प्रीवियस के नाम से। ठीक है, और जो भी प्रीवियस होगा उसको हमें आगे बढ़ाना है। तो हम क्या कर रहे हैं कि यहां पे चेक कर रहे हैं कि अगर इफ क्या है हमारे पास, जो हमारा प्रीवियस है वो ट्रिपल इज इक्वल टू सॉन्ग डॉट लेंथ -1। ठीक है, अगर ये है तो क्या करना है हमें रिटर्न कर देना 0। क्या कर देना हमें, 0 जो है रिटर्न कर देना। मतलब कि अगर आपका जो प्रीवियस है, जो भी आप प्रीवियस चल रहा है, ठीक है, अगर वो बराबर होगा किसका, सॉन्ग का लेंथ का, और -1 मतलब बेसिकली आपका लास्ट इंडेक्स अगर होता है, तो आप किस पर चले जाओ, 0 इंडेक्स पर चले जाओ। हम चाहते हैं क्या, एक लूपिंग चलाना, मतलब कि हमारा क्या होगा कि जैसे ही नेक्स्ट हम क्लिक करें खत्म होगा तो हम वापस से 0 पे आना चाहते हैं, दैट्स वाई। ठीक है, और उसके बाद अगर नहीं है तो हमें क्या करना है, रिटर्न कर देना सिंपली। अगर नहीं है तो, अगर आप लास्ट पहुंच चुके हो तो लास्ट से हमें कहां जाना है, वापस फर्स्ट पे जाना है, दैट्स वाई हमने यहाँ पे क्या रिटर्न किया, 0। और अगर लास्ट पे नहीं है तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर रिटर्न कर रहे हैं डायरेक्टली जो भी प्रीवियस वैल्यू उसमें +1। क्या कर रहे हैं हम, जो भी हमारे पास प्रीवियस है उसमें बस +1 कर दे रहे। तो मान लो कि 0 है आपका, 0 + 1 1, और 1 + 1 2। वापस से अगर जैसे ही आपका 2 के पास जाता है, मतलब कि ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा। अब 2 है अगर, तो 2 और इधर भी 2। ठीक है, लेंथ भी आपको क्या मिल रहा है, 2, और इधर भी 2। तो क्या होगा, अगला जब चलेगा नेक्स्ट पर आप क्लिक करोगे तो क्या होगा, आपका यहाँ पर 0 पे रिटर्न हो जाएगा। मतलब वापस से आप कहाँ आ जाओगे, 0 पे आ जाओगे। सिंपल सा मतलब यही है। अगर आपको सिंपल एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं मैं, तो आप ऐसा समझो कि अगर आपका करंट सॉन्ग क्या है, अगर लास्ट सॉन्ग है, क्या है, लास्ट सॉन्ग है, तो हमें क्या करना है, हमें वापस से चले जाना है, गो बैक टू फर्स्ट सॉन्ग, ऐसा हमको चाहते हैं। ठीक है, और नहीं तो क्या करना है हमें, मूव टू नेक्स्ट सॉन्ग। सिंपल सा मतलब यही है आपका ये ऊपर वाले लाइन का कोड का, कि अगर हमारा लास्ट इंडेक्स तक पहुंच जा रहा है तो हमें कहां पे पहुंचा दो, फर्स्ट सॉन्ग पे, और नहीं तो फिर +1 करके हमें नेक्स्ट सॉन्ग पे मूव कर दो, बस यही है। ठीक है, अब हम आते हैं और देखते हैं किस तरीके से हमारा काम होना है। ठीक है, सेम ये नेक्स्ट बना लिया हमने। अब इसके बाद हमें क्या बनाना है, यहाँ पर प्रीवियस के लिए बनाना है। तो मैं क्या ऐड करूंगा यहाँ पर, प्रीवियस सॉन्ग। ठीक है, अब इस प्रीवियस सॉन्ग के अंदर हमें क्या करना है, यहाँ पर मैं पूरा ही लिख दे रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके अंदर हम क्या चेक करेंगे, यहाँ पर प्रीवियस, और सेम इफ हमारा प्रीवियस कहां तक पहुंच जाएगा, अगर वो 0 तक पहुंच जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या वहां पर रिटर्न करना है, यहाँ पर हमें रिटर्न करना, मतलब देखो प्रीवियस जा रहा है, अभी नेक्स्ट पे हम कहते हैं प्रीवियस पे जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर रिटर्न सॉन्ग डॉट
लेंथ, ठीक है, और यहां पर -1, ठीक है। और अगर नहीं तो फिर क्या करना है हमें, यहां पर हमें इसमें बस सिंपली -1 कर देना है, ठीक है, क्योंकि उसमें +1 कर रहा था, इसमें -1। तो अब यहां पर क्या हो रहा है वो समझ लो सिनेरियो। यहां पर ये हो रहा है कि आपने कंपेयर किया कि अगर 0 इंडेक्स पे आप चले जा रहे हो, तो 0 इंडेक्स मतलब कहां पर, आप चले गए एकदम फर्स्ट वाले पर, ठीक है, मतलब कि आपका जो है करंट सॉन्ग जो है वो कौन सा चल रहा है, आपका फर्स्ट सॉन्ग, ठीक है, कौन सा चल रहा है, फर्स्ट सॉन्ग। और अगर कोई भी क्लिक करता है प्रीवियस पर, तो प्रीवियस पर क्लिक करने के बाद हमें कहां भेजना है उसको, लास्ट वाले सॉन्ग पर, ठीक है। तो गो बैक जो होगा वो कहां होगा, टू लास्ट सॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि हमने क्या बोला यहां पर, जो हमारा लेंथ है, जो सॉन्ग का लेंथ ऑब्वियसली हमारे पास 3 है, तो इंडेक्स निकालना है तो -1 करना पड़ता है लास्ट इंडेक्स के लिए, तो वही हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो उससे हम कहां पहुंच जाएंगे, लास्ट इंडेक्स पर, एंड उसके बाद हमारा क्या होगा यहां पर, मूव टू प्रीवियस सॉन्ग, ठीक है, ये क्या करेगा, हमारा प्रीवियस सॉन्ग पर मूव कर देगा, ठीक है, बस यही है सिंपल सा। अब आपने इसको बना लिया है, तो अब इसको बस यूज करना है। तो हम क्या करते हैं, यहां पर ऑलरेडी लगा हुआ है प्ले का, पॉज का, और हम एक और कर दे रहे हैं यहां पर बटन नेक्स्ट का, ठीक है। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, ऑन क्लिक पर क्या लगा देंगे हम यहां पर, नेक्स्ट सॉन्ग, ठीक है। वैसे ही आप चाहो तो एक क्या कर सकते हो, यहां पर प्रीवियस भी लगा सकते हो, तो मैं ऊपर ही लगा दे रहा हूं यहां पर प्रीवियस, ठीक है। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, प्रीवियस सॉन्ग रखेंगे, तो यहां पर रख देते हैं प्रीवियस सॉन्ग, ठीक है। तो अब देखो आपका अभी स्टार्टिंग कहां से हो रहा है, अब वो देखो, ठीक है, अभी हमारा 145 वाला मिल रहा है। अगर मैं यहां पे प्रीवियस पर क्लिक कर रहा हूं तो देखो कहां पहुंच गया, 1 वाले पे, ठीक है। अगर मैं प्ले करूंगा तो ये प्ले हो जाएगा, ठीक है, पॉज करूंगा पॉज हो जाएगा। मैं एक्चुअली देख रहा हूं कहीं म्यूजिक की वजह से मेरा साउंड सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, ठीक है। तो अगर मैंने नेक्स्ट किया यहां पर, तो देखो ये नेक्स्ट म्यूजिक आ गया, ठीक है, और इसको प्ले करेंगे तो ये प्ले हो जाएगा। अगर आपको म्यूजिक सुनना है तो मैं सुना सकता हूं। नाउ अब आपको दिख रहा होगा कि किस तरीके से आप इसको हैंडल कर पा रहे हो, ठीक है। मतलब अगर मैं यहाँ पे नेक्स्ट कर रहा हूं तो ये नेक्स्ट म्यूजिक आ जा रहा है, नेक्स्ट कर रहा हूं नेक्स्ट म्यूजिक 1, 145, 122 और वापस से 1, ठीक है। और प्रीवियस करूंगा तो वापस से 122, 145 और 1, ठीक है। मतलब ये लूप में चल रहा है आपका, ठीक है। और प्ले पॉज सब में काम कर रहा है, आप चाहो तो इसमें आगे देख लो, प्ले कर रहे हैं प्ले हो रहा है, पॉज करेंगे पॉज हो जाएगा। तो इस तरीके से हम यूज करते हैं आरईएफ का और यूज स्टेट का। तो हमारा पिछले टॉपिक के साथ साथ ये टॉपिक भी यहाँ पर कवर किया हमने, ताकि आपको समझ में आए कि रियल प्रोजेक्ट्स में कैसे हम ये सब चीजें यूज करते हैं। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही, बाकी और इसके अंदर आपको मॉडिफाई करना है तो आप कर सकते हो। हाँ, ऑलरेडी हमने ये टाइटल लगाया था, वो टाइटल भी कर ही लेते, टाइटल को क्यों छोड़ना है ना। तो टाइटल को करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपल है, यहाँ पर जो भी आप मान लो एक H1 H2 जो बनाना चाहते हो आप बना लो, लाइक चलो एक काम करते हैं, यहां पर आते हैं और मैं जस्ट इसके फाइल के नीचे, ठीक है, मतलब ऑडियो फाइल के जस्ट नीचे एक H2 बना ले रहा हूं, और इस H2 के अंदर हम जो भी सॉन्ग का नेम है वो रख दे रहे हैं, ठीक है। लाइक अभी हमें जो डेटा चाहिए वो कहां से चाहिए डेटा, हम कह रहे हैं कि हमारे पास जो टाइटल है वो हमें चाहिए। तो सॉन्ग्स डॉट करेंट, और करंट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे डायरेक्ट लगाना पड़ेगा करंट म्यूजिक इंडेक्स डॉट क्या करना होगा, टाइटल हमें चाहिए, ठीक है। तो अभी हमारा देखो किस पे, सॉन्ग 2 पे है। अगर मैं प्रीवियस करूंगा तो यहाँ पे सॉन्ग 1 पे आ गए, नेक्स्ट करेंगे 3 पर आ गए और वापस 1 पे आ गए। तो इस तरीके से आप टाइटल भी चेंज कर सकते हो, आप चाहो तो इमेजेस भी लगा के उसको भी अपडेट कर सकते हो सेम ऐसे ही। तो अगर आपको इमेज भी लगाना है तो बस छोटा सा है, कर लेते हैं। तो मैं एक काम कर रहा हूं, इस H1 के ऊपर बस यहाँ पे एक इमेज टैग लगा दे रहा हूं, और इस इमेज टैग के अंदर यहाँ पर हमें क्या लगाना है, URL लगाना। तो मैं फटाफट से जो है इसके अंदर एक कोई सा भी बस सेट कर दे रहा हूं, और इमेज के नाम से ही बना लेते हैं, और इसके अंदर हम इमेज का URL रख लेंगे। तो मैं जो है अनस्प्लैश से कोई भी इमेज उठा लेता हूं यहाँ पर, लाइक म्यूजिक के नाम से ही सर्च कर लेते, जो मिल जाएगा। जैसे मान लो ये, ठीक है, राइट क्लिक करते कॉपी इमेज एड्रेस, और मैं इसके अंदर कर दे रहा हूं इसको पेस्ट, एंड नाउ
यहां पर भी हम करेंगे इमेज, और इस इमेज के अंदर हम क्या करेंगे, इसको डबल कोट्स के अंदर दूसरा कोई इमेज चूज कर लेते हैं फटाफट से, लाइक ठीक है, ये वाला राइट क्लिक करते हैं, कॉपी इमेज एड्रेस एंड पेस्ट इट हियर। नेक्स्ट यहां पर भी हम क्या बनाएंगे, एक इमेज, और इसमें भी हमने एक इमेज का लिंक डाल देंगे लाइक दिस वन, कॉपी इमेज एड्रेस एंड नाउ पेस्ट इट हियर। ठीक है, तो अब अगर मेरे को ये इमेज यूज करना है तो क्या करना पड़ेगा, सिंपली अगर इमेज यूज करना है तो मैंने यहाँ पे इमेज लगाया है सोर्स में, सिंपली यहाँ पर इस तरीके से लगाओ एसआरसी में, और जो भी आपका सॉन्ग है, सॉन्ग्स, और उसके अंदर करंट इंडेक्स में जो भी आ रहा है उसके आगे हमें क्या लगाना है, इमेज लगा देना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे डॉट इमेज लगा दे रहा हूँ। देखो इसका विड्थ और हाइट काफी बड़ा आ रहा है, तो बस इसको एक क्लास देकर अपन छोटा कर ले रहे हैं, और ऑडियो इमेज के नाम से बना ले रहे हैं। कॉपी करते इसको और यहाँ पे आते हैं डॉट ऑडियो इमेज, और विड्थ जो है इसका मैं कर दे रहा हूँ 100 पिक्सल, वैसे 100 पिक्सल बहुत छोटा हो जाएगा, 250 पिक्सल कर दो, और हाइट भी कर दो 250 पिक्सल, एंड ऑब्जेक्ट फिट जो है वो कर दो कवर। ठीक है, देखो अब क्या होगा, और थोड़ा सा बॉर्डर रेडियस दे देते हैं, मजा आ जाएगा। बॉर्डर रेडियस विल बी 50 पिक्सल, काफी ज्यादा हो जाएगा, चलेगा वैसे 20 कर लो, बढ़िया। तो देखो अब क्या होगा, जैसे ही मैं यहाँ पर नेक्स्ट क्लिक करूंगा तो नेक्स्ट के हिसाब से क्या होगा, यहाँ पर फोटो भी अपडेट हो गई, आपके सॉन्ग भी अपडेट हो गया, और उसका टाइटल भी अपडेट हो गया। अगर मैं प्रीवियस पर लेके जाऊं तो देखो प्रीवियस पे भी क्या हो रहा है, आपका डेटा अपडेट हो रहा है, उसके साथ साथ फोटो अपडेट हो रहा है। ठीक है, और प्ले पॉज तो काम कर ही रहे हैं। तो आई होप आपको इस प्रोजेक्ट में मजा आ गया होगा और बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर मिला है तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलो, और फटाफट से इसको बनाकर कहीं भी पोस्ट करते हो तो हमें जरूर टैग करना @gravity coding। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, बाय बाय।